नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अमिताभ बच्चन की एक बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है। पिक्चर का नाम था आंखें, और आंखें फिल्म में अमिताभ का एक बेहद ही खतरनाक वाला डायलॉग था, द डेंजरस गेम इज अबाउट टू बिगिन। एक अद्भुत, अप्रतिम और बेहद खतरनाक खेल अब शुरू होने वाला है। ऐसे ही हम बिग बॉस के आज के एपिसोड और आने वाला जो वीक है उसके बारे में कह सकते हैं, द डर्टीएस्ट एंड एक्सट्रीमली अगलीस्ट गेम इज अबाउट टू बिगिन। बेहद ही भद्दा और बेहद ही डर्टी जो गेम है वो अब हमें देखने को मिलेगा। कल हमने देखा था कि किस तरह अपने डार्क सीक्रेट लोगों ने पब्लिक के सामने रखे, जिसमें से काफ़ी फेक थे, कुछ एक रियल भी लगे। और आज उन्हीं डार्क सीक्रेट का एक मुद्दा बनाकर कल तक जिनके लिए आप रो रहे थे, जिन्हें सपोर्ट कर रहे थे, आज उन्हीं डार्क सीक्रेट के ऊपर आपको तंज मारे गए हैं, ताने मारे गए हैं। वहीं कल जिन्हें इम्यूनिटी मिली है, एजाज, वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एजाज का ये जो हमें रूप देखने को मिला है, इसके ऊपर एक बात मैं कहना चाहूँगा। अब्राहम लिंकन का एक बहुत बढ़िया कोट है कि नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड इन एडवर्सिटी, बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर, गिव हिम पावर। किसी व्यक्ति का असली चरित्र आपको देखना है तो आप उसे पावर दे दीजिए, सत्ता दे दीजिए। और हमने कल देखा कि एजाज को टिकट टू फिनाले का टिकट मिल गया है, वो इम्यूनिटी स्टोन, वो फाइनलिस्ट बन गए हैं, तो वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमने देखा भी शहजाद की बात चल रही भाई। शहजाद का जो इविक्शन हुआ है एजाज भाई, वो आपका नाम लेने की वजह से हुआ था, और सलमान ने पर्पसली शहजाद का नाम डलवाया था पवित्रा के मुंह में, और आपसे भी आपको एक डिलेमा में डाल दिया था कि जान का नाम लें या अभिनव का नाम लें, या आपने शहजाद का नाम लिया था। तो शहजाद का इविक्शन पब्लिक ने नहीं करवाया था, वो मेकर्स का प्लान था। और आप कहाँ और वो कहाँ, ये आपको शोभा नहीं देता। बीइंग ए सीनियर एक्टर और घर में सबसे बड़े हो, तो ये बात कहीं ना कहीं एक घमंड, एक गुरूर, जो कि राहुल ने भी बोला और निकी ने और जास्मिन को भी लगा कि ये गुरूर है, घमंड है ना। ऑब्वियसली एजाज का पॉइंट ऑफ व्यू अलग ही होगा, वो इसे गुरूर नहीं मानते। गुरूर तो है, और इस एपिसोड के स्टार्ट में वो अभिनव को भी ज्ञान दे रहे थे कि भाई अभिनव, आप फ्रंट फुट पे खेलो यार, आई वांट टू सी यू इन टॉप 4। टॉप 4 में रुबीना जी भी होंगी, जास्मीन भी हो सकती है, और वो निकी को बिल्कुल नहीं देखते हैं। निकी के लिए एजाज ने अभिनव से कहा कि यार जो पिक्चर जो खत्म होती है, कोई शो खत्म होता है, तो मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, लीड कास्ट, वो खत्म करती है। और निकी को तो वो साइड एक्टर मानते हैं, और राहुल को तो वो रेस में देखते नहीं है। राहुल इज हाईली इनसिक्योर, और राहुल जूनियर अली बन चुका है। अली ने वर्कआउट किया तो राहुल भी वर्कआउट कर रहा है। कहीं ना कहीं जो बात हम देख रहे हैं, जो कई बार मैं कह चुका हूँ, कि राहुल जो है वो अली का पपेट या साइड केक बना हुआ दिखाई दे रहा है। एजाज ने कहीं ना कहीं आज एपिसोड के थ्रू वही चीज़ एकदम से सर्टिफाई कर दी, जो हमें बाहर दिख रहा है। घर में एजाज को भी वही चीज़ दिखाई दे रही है। खैर, ये शहजाद की बात करना, जास्मीन, निकी, इन लोगों ने मुद्दा बनाया। राहुल भी बीच में आया था कि नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन एजाज का एक अपना अलग चल रहा है। क्योंकि एजाज टिकट टू फिनाले जीत गए हैं, तो वो उनके अपना अलग ही लेवल चल रहा है, अलग ही ट्रैक पर गाड़ी चल रही है। निकी की बातें भी हो रही हैं, जान की बातें भी हो रही हैं। जान को इसलिए पोक करता ताकि वो दिखे। एजाज के अपने अलग अलग लॉजिक चलते हैं। वैसे अगर इस एपिसोड के स्टार्ट पे देखें तो एजाज का एक अलग ही ट्रैक पर गाड़ी चल रही है। उसका राहुल से भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, वो शहजाद की बात को लेकर, तुम कहाँ, वो कहाँ रह गया, वो आप कहाँ आ गए। जास्मीन भी बात का बतंगड़ बनाती है, इधर की उधर बातें करती है। जास्मीन पीठ पीछे बातें करती है, एजाज कभी पीठ पीछे बात नहीं करता है, ऐसा एजाज ने खुद ने बोला। क्योंकि यही वर्ड सलमान ने भी बोले थे कि एजाज को कभी पीठ पीछे बात करते नहीं देगा। सर, सलमान सर बोल दिया गलती से। अबे नल्ले, तूने कौन सा बिग बॉस देखा सलमान? एजाज ने भी पीठ पीछे बहुत बातें की हैं। शार्दुल के सामने बैठकर एजाज ने खूब रोना रोया था कि जास्मीन ने पागल बोल दिया, वो ट्रिगर पॉइंट है। तो पीठ पीछे बातें घर में सब करते हैं, लेकिन आपने वीकेंड पर बोल दिया कि एजाज किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करते, तो एजाज के दिमाग में वही बात अटक गई है। एनीवे, ये तमाम बातों के दौरान एक वक्त का पहरा वाली टास्क आज होनी थी, जहां पर आपको 37 मिनट तक बैठना था। आपको घड़ी का एक हिसाब किताब रखना था समय का। जो 37 मिनट के सबसे क्लोज होगा वो बंदा जीतेगा, और जो 37 मिनट से बहुत दूर रह जाएगा वो बंदा या बंदी, जो टीम बनाई गई है, उनमें से कोई एक बंदा मिड वीक के इविक्शन में बाहर निकल जाएगा। ध्यान देने वाली बात मिलॉर्ड, यहाँ कोई पब्लिक वोटिंग या पब्लिक के हाथ में कंट्रोल नहीं है। सारा कंट्रोल घर वालों के अंदर ही है। इनफैक्ट घर वाले मतलब बिग बॉस जो मेकर्स हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ कंट्रोल है। उसके बाद बोल देते हैं यहाँ तो सब पब्लिक ही तय करती है। ये आई थिंक 4-5 लोगों को पब्लिक मान लेते हैं ये लोग। 4-5 लोग कौन? वही कम्मो पंजाबन और वो आरती और बिंदु दारा सिंह, जब कविता की इंटरव्यू थी, यही 4-5 लोगों को बिठा लिया था ना।
मेकर्स को लगता है ये 4-5 लोग ही पब्लिक हैं और यही लोग तय करते हैं। ऐसे ही बिहाइंड द सीन्स में भी 4-5 लोग हैं, मनीषा और कलर्स की वो आशा पुरिया और वायाकॉम के कुछ एग्जीक्यूटिव्स, ये 4-5 लोग डिसाइड करते हैं सारी चीज़ें और फिर बोलते हैं पब्लिक ने तय किया था तो अली निकल गए। अली वली कहीं नहीं निकला, अली आ जाएगा कुछ दिन में। अली निकला तो है लेकिन गाना गाएगा मैं वापस आऊँगा, मैं वापस मेरी जस्सों के लिए वापस आऊँगा, मुझे कोई घर से निकाल दे ये हो नहीं सकता, और मैं घर से निकल जाऊँ ये मैं होने नहीं दूंगा, 10 वीक का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ, ऐसे ही नहीं आया हूँ, अली नाम है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। तो अली का हम कल देखेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में ये जो टास्क थी यहाँ पर खुन्नस मतलब एकदम अगली एकदम डर्टी चीज़ों के लिए कंटेस्टेंट मेंटली प्रिपेयर्ड थे। कविता और निकी बैठे, उनके ऊपर तमाम तरह के कीचड़ फेंकना और जो खुन्नस निकालना, टारगेट करती हो नहीं करती हो, गाली देती हो गाली नहीं देती हो, तमाम तरह की फबतियाँ कसी जा रही हैं। हालांकि ये टास्क था बड़ी स्पोर्टिंग तरीके से, कविता ने यहाँ काफ़ी अच्छी मिमिक्री भी की, शत्रुघ्न सिन्हा की, और जास्मीन तो एकदम ऐसे उछल रही थी जैसे न्यूज़ एंकर नहीं होते। बताइए आपको क्या लग रहा है, बताइए आपके घर में क्या लग रहा है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी नहीं है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपके भूकंप आए लेकिन सब मजा सब बढ़िया, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। अच्छा ठीक है, तो मतलब सब फर्स्ट क्लास है। तो जास्मीन जो थी एकदम ऐसे पत्रकार जो अभी जर्नलिज्म का कोर्स करके आया है, एक नौसिखिए पत्रकार की तरह वो चलती बस में जहाँ तहाँ चढ़ रही थी। वह निकी के ऊपर भी कई तरह के सवाल किए गए, कविता के ऊपर भी कई सवाल किए गए। इन लोगों का हमें बहुत कम दिखाया गया, कविता और इसका निकी का सबसे ज़्यादा हमें दिखाया गया था अली और जास्मीन का। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ग्रिलिंग हुई है जास्मीन की, और जास्मीन को जो आईना दिखाया ना भाई, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा वहीं पर आया है। एक तो ये दोनों ओवर कॉन्फिडेंट और घमंडी लोग हैं। इन्होंने जब ये टास्क की थी इसके बाद ये कह रहे थे इन्होंने अपना बहुत अच्छा है, अपना परफेक्ट है। अभिनव और एजाज ने भी, इनफैक्ट कविता ने भी बोला था कि इन लोगों ने शायद 1 घंटा या 50 मिनट के ऊपर कर दिया। उनका ऑब्जर्वेशन सही निकला। यहाँ पर जास्मीन को जो एक आईना दिखाया गया है ना भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब ये वो निकी ने अपना एक इंसिडेंट वो मेरे अंगने वाली टास्क का उठाया था कि जब निकी ने कुछ गाली दी थी तो जास्मीन ने कितना मुद्दा बनाया था, हम गाली सुनने नहीं आए, मैं कलर स्पेस हूँ, मैं गाली नहीं सुनूंगी, लैंग्वेज देखो इसकी घटिया लड़की। ताज्जुब की बात है कि वो जास्मीन जैसे लोगों की अपब्रिंगिंग, उनकी लैंग्वेज जो गाली से प्रॉब्लम है, वही जास्मीन गाली बॉय अली गोनी की खास दोस्त है। और ये पॉइंट मुझे बेहद पसंद आया जो कविता और निकी ने उठाया कि एक तरफ आपको कविता कौशिक की तो गालियां दिख जाती हैं, वो घुज्जा वाली गाली का पॉइंट उठाया था, आप सेट पे भी गाली देती होगी, तो दूसरे लोग गाली दें तो जास्मीन के गुर्दे बहुत ज़्यादा छिलते हैं। लेकिन जब अली गाली देता है, अरे वो बॉयफ्रेंड है, मैं खसम है आलम है, चलता है उसकी गाली वगैरह है। ये जो दोगलापन है ना इसका जास्मीन का, ये इस टास्क में काफ़ी अच्छे से हमें देखने को मिला। हमें एक चीज़ और देखने को मिली, जब जास्मीन से बात कर रही थी रुबीना, तो रुबीना बार बार कह रही थी आंखों में आंखों की गुस्ताखियाँ, आंखों में आंखें डाल, आंखों में आंखें देख के बात कर जास्मीन मेरी मर्जी में कहीं भी देखो, कुछ भी देखो, तू क्या। ना एक ध्यान देने वाला पॉइंट ये है मिलोट कि जब रुबीना और अभिनव का नंबर आया था तो रुबीना से भी ये कहा गया था कि आप दूसरों को तो बहुत बोलती हो, आंखों में आंखें डाल के, आंखों में आंखें देख के जवाब दो। लेकिन रुबीना भी आसमान में देख रही थी और अभिनव की तो बात ही क्या करनी, वो तो किसी को नहीं देख रहा था, वो तो चांद को देख रहा था भाई। मून के रेफरेंस से, उसकी लोकेशन से समय का जोड़ घटाव कर रहा था अभिनव जो करे वो कम ही है। यहाँ पर तमाम तरह की बातें हुई, तमाम तरह के गड़े मुर्दे उखाड़े गए। कविता ने जो स्वांग, इन लोगों ने कल तलाक की बात की। अच्छा ये तलाक की बात चलिए भैया, तलाक की बात पे कई लोग रुबीना को सही ठहरा रहे हैं, कई लोग उसे गलत भी ठहरा रहे हैं। इनफैक्ट मैं खुद इसे एक फेक स्टोरी के रूप में कल भी मैंने कहा था। मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर की थी, आप भी देख लीजिए। ये जो तलाक की जो खबरें हैं, ये बात तो इन्होंने कल बोला है कि ये सीक्रेट था जो किसी को नहीं पता था, लेकिन ये 2 नवंबर, 8 नवंबर, 4 नवंबर की ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, ये तमाम जो स्क्रीनशॉट है ये कुछ बड़े बड़े यूट्यूब के जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो बिग बॉस और इंटरटेनमेंट खबरें दिखाते हैं, उन तमाम लोगों को ये सीक्रेट पहले से कैसे पता चल गया जब ये सीक्रेट आपने किसी को नहीं बताया था। तो ये जो स्टोरी थी रुबीना की तलाक वाली कि ये सीक्रेट है, और रो के जो एक्टिंग की थी वो फुस्सी बम है, वो फेक है, ये बात पहले से ही सबको पता थी।
और ये एक स्वांग है जहाँ जो कि कविता कौशिक ने निकी ने बोला भी, ये स्वांग है, ये ढोंग है। अगर ये तलाक आपका लेने वाला, आप तलाक लेने वाले थे तो फिर ये प्यार की पींगे, आप मेरी ज़िंदगी के आधार हो, डोर हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपने खुद कहा कि आपने 6 महीने का टाइम दिया था। अब 6 महीने का टाइम दिया था, उसके बाद आप कह रहे हो कि ये प्यार एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। या तो तलाक की बात ढोंग थी, या ये प्यार जो है वो सिर्फ नकली है, दिखावा है। तो ये पशुपेश में ये लोग फंस गए और क्लियर जवाब दे नहीं पाए। तो कविता निकी, फिर अली जास्मीन और रुबीना अभिनव, इन सब के बाद एजाज और राहुल आए। ये जो जोड़ी थी यहाँ पर, इनका जो टाइम फ्रेम था ये सबसे एक्यूरेट रहा है। बजर हालांकि राहुल ने दबा दिया था, जो कि एजाज बोला था कि 5 मिनट बाद दबाना, लेकिन एंड ऑफ द डे सबसे एक्यूरेट जो बजर बजाया वो राहुल ने ही बजाया था। हालांकि इसके पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग सवालात भी राहुल ने किए थे। रुबीना ने जब राहुल बैठा था इससे एजाज के साथ, तो रुबीना ने उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूछा था कि मेरे बारे में 4 बुरी बातें बताओ। तो राहुल का 1 लाइनर, तो भाई वो तो 1 लाइनर किंग है, आप। रुबीना का कहना कि मेरे अंदर कितना मैल भरा है, राहुल ने बोले 4 टन भरा है। भाई राहुल के 1 लाइनर काफ़ी अच्छे हैं, उसका आज टाइम के मामले में ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी सटीक रहा। 37 मिनट होना था, 35th मिनट पर राहुल ने बजर बजा दिया, और वो अली और वो जास्मीन जो कि कह रहे थे कि नहीं अपना सबसे बेस्ट होगा, उनका सबसे वर्स्ट निकला। वो अभिनव, साइंटिस्ट अभिनव, जो कह रहा था कि मैंने मून की लोकेशन से कैलकुलेट किया है, अपना बेस्ट होगा, वो भी समय से 4-4.5 मिनट आगे ही निकल गया। कविता निकी समय से 5 मिनट पीछे रह गए। सबसे एक्यूरेट एजाज और राहुल का रहा। अब ये जो सबसे वर्स्ट है अली और जास्मीन, इसमें से अली निकल जाएगा। लेकिन इस एपिसोड के अंदर हमें काफ़ी बातें और देखने को मिल गई, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, उनकी बात कर लेते हैं। जब रुबीना अभिनव बैठे, इनके रिश्ते के ऊपर कई तरह की बातें हुई, निकी ने, जास्मीन ने। जास्मीन तो जैसे कि मैंने कहा एकदम चिंदी चोर पत्रकार की तरह पल पल उछल रही थी, वो सबके मुद्दे में बहुत उछली है। एजाज के मुंह में वर्ड प्रेस कर रही थी कि आप मैनिपुलेट है, वो आप हर वीक अपना रूप बदल लेते हो, हाँ ठीक है आप, मैंने फेक खान की पोल खोल दी, उछल, एक बंदरिया की तरह कूद रही थी, एकदम लिटरली बंदरिया लग रही थी वो। प्लस रुबीना और अभिनव का जो रिश्ता है, ये तो देखिए भैया पूरी दुनिया जान चुकी है कि रुबीना डोमिनेटिव है। कल के एपिसोड में भी हमने देखा, आज भी हमने देखा, जब ये प्लानिंग कर रहे थे। अभिनव का एजेंडा था कि वो टाइम पर फोकस करेगा, और रुबीना का एजेंडा था कि वो डिस्ट्रैक्शन कैसे हो, क्वेश्चन आंसर कैसे हो, इस पर फोकस था। मतलब ये दोनों ऐसे देखते हैं, अभिनव उधर देखता है, रुबीना इधर देखती है, इनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग या फिर ट्यूनिंग मैच नहीं होती है। हमने आज फिर देखा कि अभिनव को एक नहीं 3-4 बार उस मौज रूम के अंदर ही रुबीना ने चुप करा दिया था, और अभिनव बार बार बोलता रहा कि रूबी सुन, यू आर सच अ बैड लिसनर, तू चाहती कि तू ही बोलती रहे, मैं बस लट्ठे लेके बैठा रहूं। मतलब आप देख लीजिए कि इनमें जो ट्यूनिंग या अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। हमने कल भी देखा, हमने आज भी देखा कि कैसे अभिनव ने खुद बोला कि यार तू बस खुद की बोलना चाहती है, मुझे चुप करा देती है। तो अभिनव को डोमिनेट करती है रुबीना, लेकिन झूठ किस कदर बोला गया, जब जास्मीन हो या निकी हो या राहुल हो या कविता हो, जब ये सवाल कर रहे थे कि आप अभिनव को डोमिनेट करती हो, तो नहीं। और वो रुबीना जो दूसरों को कहती है कि आंखों में आंखें डाल के जवाब दो, वो खुद आसमान की तरफ देख रही थी, खुद लोगों की आंखों में नहीं देख रही थी। दैट शोज कि वो झूठ बोल रही थी। अपने वर्ड से किस कदर ये लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, जब खुद पर आती है तो फिर चीज़ें देखने लायक होती हैं। और चूंकि मेरा कोई फेवरेट इस सीज़न बन नहीं पाया है, तो मैं तो भाई सबकी पोल पट्टी खोल रहा हूँ। रुबीना फैंस को भी बुरा लग रहा होगा, एजाज फैंस को भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन जब ये लोग अच्छा करते तो हम इनकी तारीफ भी करते, तब हमको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हाँ आज लेकिन जब इनके फेवरेट की ये दोगली नीतियों को जब सामने रखा जाए, तो भैया भारी गुर्दे छिलते हैं इन सबके। जैसे कि आज अभिनव के भी गुर्दे छिल गए थे जब निकी ने उसके पर्सनल मुद्दे उखाड़े थे, ये स्वांग के, डिवोर्स के, ये तो अभिनव बाबू का ये कहना कि 2 लोगों के बीच की बात है, ये पर्सनल मुद्दा है, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली। तो भाई सॉरी अभिनव, तुम साइंटिस्ट हो लेकिन तुम्हें रत्ती भर का दिमाग नहीं है। नेशनल टीवी पर तुम्हारे घर से तुम्हारी बीवी ने वो मुद्दा रखा है, नाउ देयर इज नथिंग पर्सनल, एवरीथिंग बिकेम नेशनल न्यूज़। तो इंडिया की गली गली नुक्कड़ में आपके बारे में बातें होंगी, बिकॉज ये मुद्दा आपकी बीवी ने हाईलाइट किया है, और ये एक ऐसा सीक्रेट है जो कि आज से 25 दिन पहले, 30 दिन पहले से ही सबको पता है। इसके ऊपर लोगों ने ऑलरेडी वीडियो डाल दिए, काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़ पोर्टल वगैरह सब में ये चीज़ छप चुकी है। तो देयर वाज नथिंग सीक्रेट
अबाउट योर डिवोर्स की ऐसा होने वाला था वैसा होने वाला था। आप लोगों ने खुद ये चीज़ें ग्रैंड प्रीमियर में आके बोली भी थी, जब सलमान ने डिवोर्स की बात की थी तो आपने खुद ने कह दिया था आपकी पत्नी ने कि सर अभी से क्यों बताएं, इसे बाद में बताएंगे, क्योंकि बाद में सिंपैथी लेनी थी ना भाई। जैसे रश्मि पिछले सीजन में कुछ नहीं कर पा रही थी तो अरहान को लाया गया, उनकी बाहर की ज़िंदगी से टीआरपी सिंपैथी देने की कोशिश की गई। ऐसे ही यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है रुबीना अभिनव का। हम देखते हैं ये दोनों ही कपल बैठे रहते हैं, एक ही चम्मच से एक दूसरे को खिलाते पिलाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। रुबीना ने बोल भी दिया था ना जब वो उसको कह रहा था अभिनव कि मैंने मून के रेफरेंस से चेक किया है, अपना बेस्ट होगा और कविता निकी का सबसे वर्स्ट होगा। और रुबीना ने बोल भी दिया ऐसा ना हो कि तुम्हारा वर्स्ट हो जाए उनका बेस्ट निकल जाए। तो इन दोनों में 36 का आंकड़ा है, इनकी सोच नहीं मिलती। रुबीना कुछ और सोचती है, अभिनव कुछ और सोचता है। ब्लेंडर ज़्यादातर अभिनव करता है, ये बात तो मैं मानता हूँ। रुबीना कुछ हद तक सही रहती है, लेकिन अभिनव अपनी शाण पत्ती के चक्कर में, साइंटिस्ट और हद से ज़्यादा लॉजिकल माइंड के चक्कर में अभिनव अपना पोपट करवा लेता है। भाई मून को देख रहा है, मन में काउंटिंग कर ले, जो बेसिक काम है वो कर लेना। मून के रेफरेंस से कैसे तूने कैलकुलेट कर लिया भाई, ये तो समझ से परे है भाई। तो भैया ये है इस एपिसोड का रिव्यू। ये एपिसोड में जो भी हुआ एंटरटेनिंग था हम कह सकते हैं, लेकिन ये जो डर्टी गेम है, ये जो अगली गेम है, ये और ज़्यादा अगली होता चला जाएगा जब वो 6 छक्के कूद पड़ेंगे मैदान के अंदर, एक से बढ़कर एक। नल्ला पिछले सीजन्स का, ये सब लूजर्स हैं, अपना सीजन कोई नहीं जीत पाए, तो पहले सीनियर्स को ले आए विनर्स को, और अब लेके आ रहे हैं लूजर्स नाम के ये कौन है, चैलेंजर्स। तो ये गेम जो है वो डे बाय डे और ज़्यादा डर्टी होता जाएगा, डर्टी पिक्चर बन जाएगा, और इस डर्टीनेस को ये लोग एंटरटेनमेंट 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 बोलेंगे। कल देखेंगे अली का, अरे क्या बैकग्राउंड गाने क्या चलाते हैं, ए दिल है मुश्किल तेरे बिना गुजारा, ए दिल है मुश्किल मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी। तो जब अली नहीं आया था उसके पहले, अच्छा वो डोलू के सहारे रहती थी, मतलब जैस्मीन इज प्रूविंग कि उसे कोई ना कोई चाहिए। अली के पहले वो डोलू के बगैर नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है रातों में, ये तो प्रेम छे नहीं, ये तो अली छे, अली छे, अली छे, छह अली नहीं एक ही अली। तो आप कमेंट करके बताएं आपकी ओपिनियन एपिसोड में घटी हुई घटनाओं के बारे में, कौन सी जोड़ी का परफॉर्मेंस आपको बेटर लगा, और क्या आपको नहीं लग रहा कि एजाज को वो इम्यूनिटी मिल गई है, तो वो एजाज थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तो कमेंट करना आप अपने अपने ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना, और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।